नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर नए हों तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष एक सटीक विश्लेषण को लेकर के। आशा करता हूं कि आज आपको ये विश्लेषण अच्छा लगेगा। अगर आपको आज के वीडियो के माध्यम से मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण अच्छा लगता है तो आप अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज मैंने अपने इस वीडियो में, दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार द्वारा जो है नियोजित शिक्षकों के लिए विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का प्रारूप जो है सामने ला दिया गया है और सभी शिक्षक जो है उस नियमावली को भली भांति पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। और पढ़ने और समझने के बाद शिक्षकों के मन में जो है सरकार के प्रति और इस प्रारूप के प्रति जो है काफ़ी आक्रोश है और शिक्षकों ने बढ़ चढ़ के इस प्रारूप के विरोध में अपना आपत्ति जो है दर्ज कराया है और दर्ज अभी करा भी रहे हैं। तो मैं आप सबको बता दूं कि इस प्रारूप के माध्यम से नियोजित शिक्षकों को बिहार सरकार जो है चक्रव्यूह में जो है डाल दी है, या यूँ कहें कि बिहार के नियोजित शिक्षक जो है चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। अब आप प्रश्न करेंगे कि बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं वो चक्रव्यूह में कैसे फंस गए हैं। तो मैं आपको जो है एक एक करके इस प्रश्न का जो है उत्तर को मैं एक एक करके आपको समझाने का प्रयास करूँगा और तब जा कर के जो है आपको ये बात समझ में आएगी कि हाँ, हम वास्तव में जो है चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार द्वारा जो नियोजित शिक्षकों के लिए प्रारूप लाया गया है उसमें 100 क्षमता परीक्षा की जो है बात की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस परीक्षा में एक शर्त लगा दी गई है कि जो भी नियोजित शिक्षक इस परीक्षा में बैठेंगे उनको जो है इस परीक्षा में बैठने के लिए 3 बार अवसर दिया जाएगा। अगर वो 3 बार में जो है इस परीक्षा में सफल नहीं होते हैं तो वे जो है अपने नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, यानी उनको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि अब आपको जो है शिक्षक नियमावली 2023 का विरोध जो है करना ही करना है, लेकिन अपने नौकरी को बचाने के लिए भी जो है अब विरोध करना है। पहले ये था कि हम परीक्षा जो है नहीं देंगे, क्योंकि जो है हमने इसके पहले बहुत सारी परीक्षाएं जो है दी है, जिसमें मुख्य रूप से पात्रता परीक्षा और दक्षता परीक्षा शामिल था। लेकिन अब धीरे धीरे परत दर परत जो है सभी बातें खुलती हुई नज़र आ रही हैं और जैसे जैसे बातें जो है सामने आ रही है ये बिल्कुल महसूस हो रहा है कि नियोजित शिक्षक जो है सरकार द्वारा बिछाए गए चक्रव्यूह में फंस चुके हैं और इससे निकलना जो है उतना आसान नहीं है जितना नियोजित शिक्षक समझ रहे हैं। अगर नियोजित शिक्षकों से सरकार को परीक्षा ही लेना होता तो इसमें शर्त लगाने की क्या आवश्यकता थी। सरकार को स्पष्ट शब्दों में प्रारूप के माध्यम से नियोजित शिक्षकों को ये बता देना चाहिए था कि अगर आप परीक्षा में जो है शामिल होते हैं और उसमें असफल नहीं होते हैं तो आपको जो है विशिष्ट शिक्षक का दर्जा नहीं दिया जाएगा। लेकिन धीरे से सरकार ने जो है इसमें एक चाल चला है और वह चाल ये है कि अगर जो भी नियोजित शिक्षक इस परीक्षा में 3 बार बैठने के बाद अगर असफल हो जाते हैं तो उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। तो ये कहना बड़ा ही सरल लग रहा है कि सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन जब कोई नियोजित शिक्षक 3 बार इस परीक्षा पे बैठने के बाद भी असफल रहता है तो उस समय क्या महसूस करेगा आप सोच करके अपने आप से समझ सकते हैं, क्योंकि आप एक नियोजित शिक्षक हैं और नियोजित शिक्षक ही जो है दूसरे नियोजित शिक्षक का दर्द जो है समझ सकता है। दूसरी बात यह है कि बिहार सरकार ने जो है शिक्षक नियमावली 2023 तो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है और आज जो है उस पर आपत्ति दर्ज कराने का अंतिम मौका भी है। लेकिन क्या इस प्रारूप में यह स्पष्ट था कि आपत्ति दर्ज कराने के बाद कितने दिनों के बाद जो है इसका निराकरण कर पुनः जो है शिक्षक नियमावली 2023 आपके सामने जो है आएगी?
नहीं, इसका कोई जिक्र नहीं था। जिसका जिक्र तो था कि हाँ, आपको 7 दिनों का समय दिया जा रहा है, आप 7 दिनों के अंदर जो है जो कुछ भी इस प्रारूप में आपको खामियां नजर आ रही है उस पर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो जब आपत्ति दर्ज कराने के लिए 7 दिन का समय सरकार ने नियोजित शिक्षकों को दिया है, तो निश्चित रूप से यहाँ सरकार का ये फर्ज बनता था कि वह उस प्रारूप में यह भी स्पष्ट करें कि 7 दिनों के बाद इस पर जो है तीव्र गति से कार्रवाई करते हुए इतने दिनों के अंदर जो है नियोजित शिक्षकों के लिए फाइनल जो है नियमावली सामने आ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ इस प्रारूप में है नहीं। तो इसका मतलब यह है कि सरकार जो है आपत्ति लेने के बाद जब चाहे तब जाकर के जो है इस प्रारूप का अंतिम जो है रूप आपके सामने प्रस्तुत करेगी। वह समय 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है, इसका कोई जो है सीमा निर्धारित नहीं है। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस नियमावली के अंतिम रूप से जो प्रारूप आएगा उसके बाद सरकार द्वारा जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उसके बाद शिक्षकों द्वारा जो है उसमें फॉर्म अप्लाई किया जाएगा या जो भी नियमावली में अंकित हो उसके अनुसार जो है शिक्षक आगे बढ़ेंगे। फिर साल भर के अंदर जो है उनकी परीक्षा होगी। परीक्षा होने के बाद उनका रिजल्ट आउट किया जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि ये सारी प्रक्रियाएं जो है महीने 2 महीने के अंदर हो जाने वाली है? बिल्कुल नहीं। इसमें जो है बहुत समय लगेगा और बहुत समय लगने का अर्थ यह है कि लोकसभा का चुनाव जो है बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा और लोकसभा का चुनाव बहुत नज़दीक आने के कारण सरकार जो है सिर्फ इसका जो है नियमावली निकाल करके और बिल्कुल चुप बैठ जाने वाली है। क्योंकि बिहार सरकार इस नियमावली के माध्यम से एक तीर से जो है 2 निशाना करना चाहती है। आप सभी जानते हैं कि बिहार में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जो है साल भर के अंतर पर होने वाले हैं। जहां लोकसभा चुनाव 2024 में पड़ेगा, वहीं जो है विधानसभा का चुनाव 2025 में होना जो है सुनिश्चित है। तो बिहार सरकार ने जो है बिहार के नियोजित शिक्षकों के ऐसे चक्रव्यूह में फंसाया है, चाह करके भी जो है इस चक्रव्यूह से नहीं निकल सकते हैं। आपके मन में हमेशा ये डर बना रहेगा कि अगर वर्तमान सरकार अगर फिर से जो है नहीं आती है तो न जाने अगली सरकार जो है आएगी तो इस नियमावली को रद्द करेगी या जो है इसके जगह पर कौन सी नियमावली लाएगी। तो इस सोच में आप निश्चित रूप से बंधे रहेंगे और आपको जो है बिहार सरकार द्वारा इस तरह से चक्रव्यूह में जो है फंसा दिया गया है कि बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो सोचने पर मजबूर हो जा रहे हैं। अगर आपकी परीक्षा लोकसभा चुनाव के बाद ले भी ली जाती है तो जिस तरह से बीपीएससी के माध्यम से नवनियुक्त शिक्षकों का जो है परीक्षा हुआ उसमें सरकार द्वारा जितनी तीव्रता दिखाई जा रही है उतनी तीव्रता जो है आप सबों के लिए निश्चित रूप से सरकार द्वारा नहीं दिखाया जाएगा और यह समय जो है टालते टालते 2025 तक जाएगा और 2025 में अंतिम रूप से आपका जो है चयन हो पाएगा या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो आप सब बिहार के नियोजित शिक्षक इस बात से अवगत हो चुके हैं कि आप बिल्कुल जो है चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। आपको जो है इससे निकलने का प्रयास करना चाहिए। आपको जो है अब इस नियमावली का विरोध करने के साथ साथ इस बात का भी विरोध करना है, अपने नौकरी को भी बचाना है, क्योंकि आपकी नौकरी भी जो है खतरे में है। अगर आपने इस पे एकजुटता नहीं दिखाई तो निश्चित रूप से आपको राज्यकर्मी का दर्जा तो बाद में मिलेगा। परिणाम सामने है। भले ही जो है बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बिहार सरकार जो है बैक फुट पर आ गई है, बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों के सामने घुटने टेक दी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यह सिर्फ मन बहलाने के लिए लोगों द्वारा कही जाने वाली बात है और सच्चाई यही है कि बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो 2 खेमे में बंट चुके हैं और सरकार यही चाहती थी कि नियोजित शिक्षकों की एकता को जो है भंग किया जाए और जब नियोजित शिक्षकों की एकता भंग होगी तो निश्चित से सरकार वही करेगी जो उसका मन करेगा। ऐसा न सोचे कि आपत्ति दर्ज कराने वाले में सभी शिक्षक वैसे ही हैं जिन्होंने अपने आपत्ति में इस बात का जिक्र किया है कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा तो दिया जाए लेकिन हमसे परीक्षा न ली जाए। ये आपकी गलतफहमी है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने जो है अपने आपत्ति में
इस बात का जो है जिक्र किया कि हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें जो है राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, या फिर जो है हम अमुक परीक्षा पास हैं और हमें जो है राज्यकर्मी बनने का पहला अधिकार है। अब आप सोच सकते हैं कि जब नियोजित शिक्षकों के तरफ से 2 तरह के आपत्ति सरकार को प्राप्त होंगे तो आप नहीं बता सकते हैं कि इसमें अधिक संख्या किसकी है। सबसे ज़्यादा ऐसे शिक्षकों की जो है आपत्ति आई है, सबसे ज़्यादा ऐसे शिक्षकों का मेल आया है जो परीक्षा देना चाहते हैं। तो अगर शिक्षक परीक्षा देना चाहते हैं तो हम जो है निश्चित रूप से उनसे परीक्षा लेंगे, और उस स्थिति में दूसरा खेमा मन महसूस करके रह जाएगा। उसके सामने जो है कोई चारा नहीं होगा कि वह इसका विरोध कर सके, और मजबूरी में उसे परीक्षा में बैठना होगा। और परीक्षा में बैठने का अर्थ ये हुआ कि आप अपनी नौकरी गंवाने के लिए तैयार रहिए, अपने सेवा से मुक्ति पाने के लिए जो है तैयार हो जाइए, क्योंकि सरकार तो यही चाहती है कि किसी न किसी माध्यम से जो पुराने नियोजित शिक्षक हैं उनको सेवा से मुक्त किया जाए। और सिर दर्द इसलिए बने हुए हैं कि नियोजित शिक्षक जो है अपनी हक की मांग जो है सरकार से बार बार कर रहे हैं, और सरकार को जो है ये अच्छा नहीं लग रहा है। सरकार को जो है उनका हक तो देना नहीं है। तो इस तरह से आपको जो है कटघरे में जो है ला करके खड़ा कर दिया जा रहा है। तो आप सावधान रहिए और इस चक्रव्यूह से निकलने का प्रयास कीजिए। और आप चक्रव्यूह से तभी निकल सकते हैं जब आपकी एकता को खंडित करने में सरकार जो है विफल रहेगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज का ये विश्लेषण आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आपके द्वारा अधिक से अधिक कमेंट होना चाहिए, अधिक से अधिक लाइक होना चाहिए, और अधिक से अधिक शेयर होना चाहिए। पुनः मैं आपको आप सभी को याद दिला दूं कि आज आपत्ति दर्ज करने का अंतिम दिन है, और जितने भी हमारे नियोजित शिक्षक हैं, अगर वह किसी कारणवश अभी तक आपत्ति दर्ज नहीं करा पाए हों तो वो अधिक से अधिक संख्या में सरकार के प्रति जो है या फिर इस नियमावली के प्रति आपत्ति दर्ज कराएं, और अपनी एकता का यहाँ पर जो है परिचय दें कि हम भले ही नामों से जाने जाते हैं, लेकिन हम सभी जो है नियोजित शिक्षक हैं और हमारी एकता को जो है कोई खंडित नहीं कर सकता है। अगर आपने इस तरह का मैसेज सरकार के समक्ष दिया तो निश्चित रूप से आपकी नौकरी तो बचेगी ही, आपको राज्यकर्मी का दर्जा भी मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।